अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों के जब दांत निकलते हैं उसमें होने वाली तकलीफ जो है उनको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं घर में, और आप उनको उनकी तकलीफ का किस तरह से इजाला कर सकते हैं। देखिए, जब छोटे बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो अक्सर वालदेन जो हैं, पेरेंट्स हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन हो गया है, बच्चा रोता रहता है, इसमें चिड़चिड़ापन इसकी तबीयत में आ गया है, या बच्चे को मोशन लग गए हैं, पेचिस करता है बार बार, या बाज का कुछ बच्चों को बुखार होना भी शुरू हो जाता है। तो आज हम ये सारे मसाइल का हल आपको बताएंगे कि इन सारे मसाइल से आप किस तरह बच सकते हैं। छोटे बच्चे तकरीबन 6 माह से लेके 12 माह तक की जो उम्र के जो बच्चे हैं, जिनमें अक्सर दांत निकालने का टीदिंग प्रॉब्लम, टीदिंग जो है वो शुरू होती है, दांत निकालना शुरू करते हैं बच्चे। तो ये जो टीदिंग का प्रोसेस है ये बच्चों में थोड़ा तकलीफ दे होता है, क्योंकि ये बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं। तो इसको थोड़ा सा बच्चे को होता क्या है कि जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसमें सबसे पहले जो उसके गम्स हैं, जिसे हम आम जबान में मसूड़े भी कह सकते हैं, तो ये जो गम्स हैं ये सोजिश हो जाती है इनमें। आपने देखा होगा कि बच्चे के सुरख हो जाते हैं, थोड़ी सोजिश हो जाती है बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चे को काफी ज्यादा तकलीफ होती है, इधर दर्द होता है, और उसकी वजह से बच्चा जो है वो बार बार रोता है, बच्चा चिल्लाता है, और उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आता है, उसकी तबीयत में बेचैनी रहती है हर वक्त, क्योंकि जब ज्यादा पेन होगी, थोड़ी इरिटेशन होगी उसको, तो वो थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आएगा उसमें। तो इस चीज को आपने किस तरह के से मैनेज करना है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तो वो जो भी चीज आती है उठा के मुंह में डाल रहे होते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चे को जो है वो जब चबाता है, वो जब उस चीज को लेकर दांतों के नीचे या गम्स के नीचे उसको दबाता है तो उसको उस चीज से रिलीफ मिलता है, उसको थोड़ा सुकून मिलता है। इसलिए जब भी बच्चे जो है कोई भी चीज उठा के जो भी करीब उसके पड़ी होगी वो मुंह में डालेगा और उससे उसको थोड़ा सुकून मिलता है। अब होता क्या है कि जब बच्चा इस तरह की चीजें, जो भी चीज हाथ लगती है उसको उठा के मुंह में डालता है, और यही प्रोसेस होता है जब बच्चे क्रॉलिंग भी स्टार्ट कर रहे होते हैं और खेल भी रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब बच्चा उसमें मुंह में डालता है चीजें, तो उसके साथ जाहिर है जब इन्वायरमेंट इतना हमारा क्लीन नहीं होता, उसमें कुछ जर्म्स होते हैं जो कि उस चीजों के साथ बच्चे के मुंह में जा रहे होते हैं, जो कि बच्चा बार बार मुंह में डाल रहा होता है। तो इसकी वजह से बच्चे को जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है आंतड़ियों में, जब पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे को पेचस लग जाते हैं, पेचस लग सकते हैं। तो इसमें आपने इस चीज को आपने इस तरीके से अवॉइड करना है कि आपने कोशिश करनी है कि बच्चे के जो हाथ है वो बार बार बच्चे के वॉश करवाएं साबुन से या हैंड वॉश से, क्योंकि बच्चे के हाथ जो है जरासीम से पाक होने चाहिए, या जो भी चीज उसके आसपास सराउंडिंग में है वो कुछ साफ होनी चाहिए, उसको डस्टिंग नहीं होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए उस पर। तो इस तरीके से आप जो ये डायरिया का प्रॉब्लम होता है बच्चों में ज्यादातर, इससे आप बच सकते हैं। पेचस लगते हैं बच्चों को बार बार, या इसमें आप प्रोबायोटिक्स बच्चों में ऐड कर दें उनकी खुराक में। आपको मुख्तलिफ बाजार से मिल जाएंगे, डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करके आप उसके डाइट में प्रोबायोटिक्स शामिल कर दें। इससे जो ये होगा कि बच्चे का जो पेट का इन्फेक्शन हो रहा है, उसको आंतड़ियों का इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो इससे सुकून मिल जाएगा बच्चे को। दूसरे नंबर पे होती है बच्चों को जो तकलीफ हो रही है, जो मसूड़ों में या जो गम्स में दर्द है जिसकी वजह से बच्चा रो रहा है, उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि उसको आपने घरेलू तरीके आजमाने हैं। उसमें कोई स्पेशल मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। उसमें आपने करना क्या है कि एक तो आपने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश करके बच्चे का दिन में 3 से 4 बार जो उसके मसूड़े हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता दबाना है। तो उससे दबाने से बच्चे को सुकून मिलता है। तो आपने दोनों मसूड़े, ऊपर वाला और नीचे वाले गम्स जो हैं, इनको आपने हल्का हल्का बच्चे को दबाना है 2 से 3 मिनट, इससे बच्चे को सुकून मिलेगा। या आपने ये करना है कि साफ कपड़ा लेना है, धोया हुआ हो, जो बिल्कुल जरासीम से पाक हो, उसको बर्फ के साथ ठंडा कर लेना है। तो उसकी हल्की हल्की उसके टकोर, यानी कि ठंडी टकोर करनी है थोड़ा दबा के, इससे भी बच्चे को जो है वो रिलीफ मिलेगा। या तीसरे नंबर पे आपने देखा होगा बाजार से मुख्तलिफ टीथर्स मिलते हैं बच्चों के, लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप टीथर लेने लगे तो आपने सख्त वाला नहीं लेना, आपने उसमें नरम वाला टीथर लेना है और वो बच्चे को पकड़ा दे। वो बच्चा जब चबाएगा तो उसको उससे काफी रिलीफ मिलेगा दबाने से। लेकिन उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि वो टीथर आप बार बार उसको वॉश करें, क्योंकि वो उसमें जरासीम से पाक होना चाहिए। अगर जरासीम से नहीं होगा तो फिर वही पेचस वाले प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उस चीज का आपने ध्यान करना है। या उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को कोई फ्रूट ले लें या कोई सब्जियां ले लें, जैसे गाजर है, खीरा है या एप्पल है। ये बच्चा निगल तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ख्याल करें कि ये बच्चा निगले ना, लेकिन वो दांतों में चिबाता रहे। थोड़ा इसका बड़ा पीस करके बच्चे को पकड़ा देंगे तो
इस तरीके से भी उसको जो है ये प्रॉब्लम है उसका दर्द वाला, इससे रिलीफ मिलेगा। तो इसको आपने इस तरीके से मैनेज करना है। या इसका मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूं कि बाजार से डोल्टी के नाम से वुडवर्ड के टीथिंग ड्रॉप्स आ रहे हैं आजकल। वो टीथिंग ड्रॉप्स जो है वो भी पेन रिलीफ करने के लिए मिलते हैं। वो आप किसी भी फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से जाके ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं। उन्हें कहें कि हमें टीथिंग ड्रॉप्स दे दें बच्चों के लिए, वो लेके आपने उनको उंगली पे लगाना है और उंगली पे लगा के बच्चों के जो मसूड़े हैं या गम्स हैं उन पे हल्का हल्का मसाज करना है। तो उससे भी बच्चों में की तकलीफ में काफी हद तक जो है आराम मिल सकता है। उसके अलावा अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो उसको कोई भी आप पैरासिटामोल, पैनाडॉल या ब्रूफन जो है ओवर द काउंटर मिलने वाले जो है ये थोड़ी मिकदार में दे सकते हैं। तो उसके अलावा कोई भी आपको इस चीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को ज्यादा सीवियर डायरिया हो रहा है या ज्यादा बुखार हो रहा है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक मेडिसिन यूज करें। आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।